हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर.डी. शर्मा क्लास 6 एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो फॉर ना हमारा 12th क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। मतलब बताना है कि ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। फॉल्स, ऐसा नहीं है। आप देखो, ये बोल रहा है कि एक नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, 3 से, उसको बोला गया कि वो ज़रूरी है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जांपल लोगे 15 का, तो 15 3 से डिविजिबल तो है, लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 के टेबल में 15 थोड़ी, 15 के 9 के टेबल में 15 नहीं ना आता है। नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये सही है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल होता है तो 3 से डिविजिबल ही होता है। फॉर एग्जांपल आप 9 के एग्जांपल ले लो, तो 9 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। 3 × 3 9 होता है ना। नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ये फॉल्स है। एक नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है, ज़रूरी नहीं है कि वो 8 से भी डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल 12 का एग्जाम्पल होगा तो 12 4 के टेबल में आता है, 4 × 3, लेकिन वो 8 के टेबल में नहीं आता है। फोर्थ है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ये सही है, क्योंकि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप 8 का एग्जाम्पल लो, तो 8 आपको पता है 8 के टेबल में तो आता ही आता है, वो 4 के टेबल में भी आता है। फिफ्थ है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हो 24 का, आपको पता है 24 तो 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन वो 18 से डिविजिबल नहीं है। आते हैं 6 पार्ट पे। तो इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। ये सही है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 9 और 10 से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल आप 90 का एग्जांपल है, तो 90 तो आपको पता है 90 के टेबल में आता है और 9 और 10 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 9 × 10 90 होता है। सेवन्थ है, सॉरी, इफ़ अ नंबर exactly divides the sum of two number it must exactly divide the number separately। ये ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर जो है वो दो नंबर के सम को, फॉर एग्जांपल दो नंबर के सम हम ले लेते हैं 18 और 2, इसका सम होता है 20। कह रहा है कि इफ़ ऑफ टू नंबर, दो नंबर के सम को फॉर एग्जांपल इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो इसको तो डिवाइड कर देता है। इट मस्ट डिवाइड एग्जैक्टली द सेपरेटली टू नंबर्स, लेकिन वो 18 और 2 को तो सेपरेटली 10 डिवाइड नहीं ना करता। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 8th पार्ट है, इफ़ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। ये ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल अब बोल रहे हैं इफ़ अ नंबर डिवाइड 3 नंबर, हम ए नंबर को मान लेते हैं 2 है, ठीक है, और 3 नंबर के सम को मान लेते हैं 4 + 6 + 8, इसका सम क्या हो जाता है 18। तो आपको पता है 2 तो 18 को भी डिवाइड करता है और 4 6 और 8 को तो सेपरेटली डिवाइड करता ही करता है। 9th पार्ट पे है, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कोई दो नंबर को प्राइम है, को प्राइम का मतलब होता है उनमें सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो, वन ही सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर हो। तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें से एक और एक प्राइम नंबर ही हो। फॉर एग्जांपल 4 और 9 को ले लो, तो 4 और 9 हमको पता है दोनों के दोनों कैसे नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। तो दोनों के दोनों तो कॉम्पोजिट है, ज़रूरी नहीं कि उसमें से एक प्राइम नंबर भी हो। लास्ट पार्ट है, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ये सही है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब कि लगातार आने वाले ऑड नंबर्स हम ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं 3 + 5। हमको पता है 3 + 5 कितना होता है 8। कॉन्जिक्यूटिव है मतलब कि 3 के बाद क्या आता है 4 और 5, तो 4 तो इवन नंबर है, लेकिन ये दोनों ऑड है तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो गए 3 और 5, तो इसका सम है 8, और 8 हमको पता है कि 4 × 2 = 8 होता है, तो 4 × 2 = 8 होता है, तो मतलब कि वो 4 से डिविजिबल है। अंडरस्टूड। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।